अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है मिर्ज़ा नमैर अहमद बेग और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं 10 अमेजिंग शॉर्टकट्स लेकर आया हूँ जो कि रोज़मर्रा के कामों में बहुत हेल्प देंगे। तो पहला शॉर्टकट जो है वो है विंडोज़ कंट्रोल डी। इसका पर्पज़ होता है न्यू डेस्कटॉप वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करना। तो उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा वर्चुअल डेस्कटॉप कंट्रोल। ये कीबोर्ड आ गया, विंडोज़ का बटन दबाया, कंट्रोल दबाया और डी। ये देखिए इस तरीके से एक नया डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा और वापस जाने के लिए उसी पुराने डेस्कटॉप पे हम देखेंगे सेकंड शॉर्टकट क्या है हमारे पास। चेक करते हैं। विंडोज कंट्रोल लेफ्ट। ठीक है, कीबोर्ड खोलते हैं, विंडोज कंट्रोल राइट या लेफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक डेस्कटॉप हमने जो पिछला क्रिएट किया था वो बना हुआ है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कितने बने हुए हैं। एक ही बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से विंडोज कंट्रोल लेफ्ट से और राइट से हमें पता चल जाएगा कि डेस्कटॉप पे राइट पे जाएंगे तो नया डेस्कटॉप जो होगा हमारा बना हुआ लेफ्ट से वापसी की तरफ आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। थर्ड शॉर्टकट है हमारा विंडोज कंट्रोल F4। अच्छा, अब जो हमारे क्रिएट हो गया है, अब इनको डिलीट कैसे करेंगे। अब हमारा काम खत्म हो गया, अब ये बना है, डिलीट कैसे होगा। तो इसका होता है विंडोज कंट्रोल, कीबोर्ड में मुझे F4 नज़र नहीं आ रहा तो F4 में कीबोर्ड से दबा देता हूँ। विंडोज कंट्रोल F4 करेंगे, डिलीट हो गया। चेक करने का तरीका है कंट्रोल विंडोज एरो, इट्स मीन नहीं है। तो ये हमारा शॉर्टकट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो है चौथा। फोर्थ शॉर्टकट जो है वो है क्या है भाई, विंडोज लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त शॉर्टकट है, ये मुझे बड़ा पसंद है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इसमें होता ही है कि आपने दबाना है विंडोज प्लस राइट, तो इस तरीके से खुल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई और फाइल भी खुली है जैसे विंडोज और ये एरो करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। ये शायद आपको नजर ना आ रहा हो, इसको सही करते हैं। फोर्थ शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। फोर्थ शॉर्टकट है हमारा, पहले करते हैं इसको, स्नैपिंग विंडो। ये बड़ा जबरदस्त है। इसमें करना ही होता है कि विंडोज का बटन दबाना है, ये विंडोज का प्रेस करा, एस्केप करना है। ठीक है, इसमें विंडोज का बटन दबाना है, राइट क्लिक करा, इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर आपके पास कोई दूसरी विंडो खुली है तो उसको एग्जिट बराबर में कर देगा, जिससे आसानी ये रहती है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या दो चीज़ों को कंपेरिजन कर रहे हैं किसी एक्सेल फाइल का या वर्ड फाइल का, या कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त है। फोर्थ, हमारा फोर्थ हो गया। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको शॉर्टकट पसंद आया होगा। अब पांचवा शॉर्टकट देखते हैं। पांचवा शॉर्टकट होता है ऑल्टर और टैब। ये पांचवा ऑल्टर प्लस टैब। ठीक है, अब इसमें करना है किस तरीके से है इसका हम देख लेते हैं। कीबोर्ड पे जाएंगे, ऑल्टर और टैब दबाएंगे। इन दोनों में से जो भी विंडोज है हम जिस पे काम करना चाह रहे हैं वो ऊपर आ जाएगी। देखिए जैसे ये ऊपर आ गई। अब मैं कहता हूँ नहीं भाई, अब मुझे ये वाली चाहिए, ऑल्टर और टैब, ये वाली। तो ये वाली ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर है, इस वजह से आपको फर्क नहीं पता चलता। वरना कोई और विंडोज भी खोल के हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे क्रोम खोल लेते हैं, बताना है।
देखिए अब हमारे पास दो विंडोज है, ऑल्टर और टैब से अब हम क्रोम ओपन कर सकते हैं। तो जिससे बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। ऑल्टर टैब दबाएंगे और ये हो जाएगा। अब इस पे आना, इस पे आ गए, ब्राउजिंग करनी है, ब्राउजिंग कर ली, फिर ऑल्टर टैब दबाया, फिर हमने इस पे आ गए। अब हम देखते हैं 6 शॉर्टकट के। 6 शॉर्टकट के विंडोज एल, टीवी बड़ा जबरदस्त है, अच्छा शॉर्टकट है। फिर दिखाता हूँ, इसमें हमने दबाने विंडोज और एल, तो ये आपका कर देगा लॉक योर पीसी। मैंने लिखा हुआ भी ताकि आसानी रहे सब लोगों को। ये आपका सिस्टम लॉक हो गया। तो अब इसको हम दोबारा हटाते हैं, लॉगिन करते हैं, जाइए लॉगिन। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। कीबोर्ड नीचे करो, 7 शॉर्टकट है विंडोज एक्स। तो देखते हैं विंडोज लोगो की। विंडोज एक्स से होगा ये, यहाँ पे साइड में आपकी पूरी विंडो खुल जाती है वाली। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बड़ी नहीं हो रही। अब ये है 7वां शॉर्टकट। इस शॉर्टकट में है क्या चीज दिखता है, विंडोज एक्स दबाएंगे तो विंडोज लोगो की आ जाएगा। ठीक है, इसको कीबोर्ड पे देख लेते हैं, विंडोज एक्स इस तरीके की आ गए। इसमें सारे ऑप्शन आ रहे, डिवाइस मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, सारी चीजें इसके अंदर है। तो आप कौन से इसको कर सकते हैं, ये भी अच्छा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 8वां शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। ये बड़ा जबरदस्त है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। इससे आपका टास्क मैनेजर खुल जाता है। मोर डिटेल्स पे चले ताकि इसमें सारी परफॉर्मेंस वगैरह, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, ग्राफिक कार्ड वगैरह अगर होगा तो उसकी भी आ जाएगी, तमाम चीज़ों की परफॉर्मेंस इसमें आ जाती है। तो ये शॉर्टकट भी बहुत ज़बरदस्त है। हम बढ़ते हैं 9वें शॉर्टकट की तरफ। 9वां शॉर्टकट है विंडोज पॉज। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। विंडोज दबाया और पॉज कर दिया, पॉज। अक्सर हम लैपटॉप वगैरह खरीदने जाते हैं तो हमें इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। माई कंप्यूटर बजाय उसकी प्रॉपर्टी टाइम पे दी, इस तरीके से उसका अबाउट ले। सिंपल विंडोज पॉज दबाए, 2 GB रैम है, 64 GB, 64 MB की विंडोज है। तो इस तरीके से ये सिस्टम का नाम ये बेहतरीन है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट की तरफ। 10वां शॉर्टकट है विंडोज आई। विंडोज और आई, ये है अबाउट। इसमें पूरा आपका अबाउट आ जाता है, सिस्टम, डिवाइस, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइज, अकाउंट्स, टाइम एंड लैंग्वेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको 10 के 10 शॉर्टकट पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।